धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। संकल्प सत्य शिव सुंदर ऊंची एक उड़ान भरे, बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों हो, लिखे क्रांति की नई ऋचाएं खुद उनको पढ़ते जाए। शक्ति भक्ति की ज्योत जला इतिहास नया गढ़ते जाए। मजबूत इरादों वादों से हम जागृति का आह्वान करें, बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों हो, शुभ भविष्य भावी पीढ़ी का नारी की जिम्मेदारी रहे। शुद्धता खान पान की हो पक्की पहरेदारी। नशा मुक्ति है मंत्र शक्ति का, घर घर ये संगान करे। बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों हो, श्रद्धा सेवा और समर्पण नारी का अपना सपना। समता ममता सहनशीलता तप ये जीवन भर तपना। संयम और सादगी द्वारा अपनी हम पहचान करें। बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों हो, पद यश लिप्सा से दूर रहे, कर्तव्य बोध बढ़ता जाए। ग्राफ हमारा गुणवत्ता का ऊपर नित चढ़ता जाए। काम करे निष्काम भाव से, गणपति हित बलिदान करे। बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों हो, हुआ जागरण भाग्योदय से तुलसी प्रभुवर की आवारी। अलख जागती रहे रात दिन जुड़े संग से एक तारी। ऊर्जा पाकर महाश्रमण से चरणों को गतिमान करे। बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों हो, संकल्प सत्य शिव सुंदर ऊंची एक उड़ान भरे। बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ
मार्च का महीना रंगों का महीना है और रंग बिरंगे रंग हम सब के जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। आज का दिन भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित है, लेकिन हमारी सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल, जिनकी हम सभी शाखाएं हैं, हम सभी को निर्देशन मिला है कि हम 7 मार्च को ये कार्यक्रम आयोजित करें। तो आज हम उसी दिशा निर्देश का पालन करते हुए 7 मार्च का ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसमें हम केंद्र के नियम के अनुसार हमारी जो अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल है, जिसमें भारत और नेपाल में 500 शाखाएं के 65,000 से अधिक महिला सदस्य का ये एक विशाल नेटवर्क है। 500 शाखाएं हैं, कितनी बड़ी बात है कि एक छोटा सा नेटवर्क था जो 5 दशक से ये अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल कार्य कर रहा है। और हम सभी ये हार्दिक शुभकामना करते हैं कि ये महिला मंडल का जो ये कार्यक्रम है, ये महिला मंडल जो है वो हम सब के लिए प्रेरणादायी बन रहा है और बनता रहे। हम गुरु इंगित की आराधना करते रहें। और सम्मान तो उस व्यक्ति का होता है जिसमें कुछ हुनर होता है, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि हर व्यक्ति का, हर महिला का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि सम्मान किसी के द्वारा दिया नहीं जाता, स्वयं ही बनाया जाता है, अपनी पहुंच बनाई जाती है, तब कहीं जाके व्यक्ति सम्मान का हकदार होता है। तो आज हमारे बीच ऐसी ही आंगनवाड़ी केंद्र से पधारी हुई बहनें हैं, जिनका हम केंद्र के निर्देश के अनुसार NGO मीट के अंतर्गत हम आपका सम्मान करेंगे। हमें बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच आप पधारी हैं। तो मैं महिला मंडल रतनगढ़ की अध्यक्षा श्रीमती अनीता जी बैद से निवेदन करूंगी कि वो स्वागत भाषण के लिए अपने आप को निवेदित करें। शरण है प्रतिष्ठा, गुरु शरण है त्राण, गुरुवर चरणों में करूं वंदन शत शत बार, हो गुरुवर वंदन शत शत बार। आरोग्य बोहिलाभम के प्रदाता महातपस्वी शांतिदूत आचार्य श्री महाश्रवण जी के सुपावन चरणों में सादर सा भक्ति वंदना। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में ये दिन हम मना रहे हैं। तो आंगनवाड़ी केंद्र से पधारी हुई हमारी बहनें, समस्त रतनगढ़ महिला मंडल परिवार, सभी से सादर जय जिनेंद्र। मेरा निवेदन आंगनवाड़ी केंद्र से पधारे हुए सुलोचना जी पारिक से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सुलोचना जी पारिक, उसके पश्चात मीनाक्षी जी भोजक, वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उमा जी भोजक, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और विजय लक्ष्मी जी शर्मा, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी का हम तहे दिल से आभार स्वागत करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में, हमारे छोटे से निवेदन पर आप इस प्रोग्राम में पधारे हैं। तो मैं समस्त रतनगढ़ महिला मंडल परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं हमारे रतनगढ़ की महिला मंडल के कार्यकर्ता में अध्यक्ष अनीता जी बैद, मंत्री सुनीता जी बोथरा, उपाध्यक्ष सायर देवी हिरावत एवं संरक्षिका कमला देवी हिरावत एवं कोषाध्यक्ष अलका जी बोथरा से निवेदन है कि संकल्प सत्य शिव सुंदर ऊंची एक उड़ान भरे, बनकर हम सूरज की किरणें
युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों, हो लिखे क्रांति की नई ऋचाएं, खुद उनको पढ़ते जाएं। शक्ति भक्ति की ज्योत जला इतिहास नया गढ़ते जाए। मजबूत इरादों वादों से हम जागृति का आह्वान करें। बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों, हो शुभ भविष्य भावी पीढ़ी का नारी की जिम्मेदारी। रहे शुद्धता खान पान की, हो पक्की पहरेदारी। नशा मुक्ति है मंत्र शक्ति का, घर घर ये संगान करे। बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों, हो श्रद्धा सेवा और समर्पण नारी का अपना सपना। समता ममता सहनशीलता तप ये जीवन भर तपना। संयम और सादगी द्वारा अपनी हम पहचान करें। बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों, पद यश लिप्सा से दूर रहे, कर्तव्य बोध बढ़ता जाए। ग्राफ हमारा गुणवत्ता का ऊपर नित चढ़ता जाए। काम करे निष्काम भाव से, गण गणित बलिदान करे। बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों, हुआ जागरण भाग्योदय से तुलसी प्रभुवर की आवारी। अलख जागई रहे रात दिन, जुड़े संग से एक तारी। ऊर्जा पाकर महाश्रमण से चरणों को गतिमान करे। बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों, हो संकल्प सत्य शिव सुंदर ऊंची एक उड़ान भरे। बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों, मार्च का महीना रंगों का महीना है और रंग बिरंगे रंग हम सब के जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। आज का दिन भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित है। लेकिन हमारी सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल, जिनकी हम सभी शाखाएं हैं, हम सभी को निर्देशन मिला है कि हम 7 मार्च को ये कार्यक्रम आयोजित करें। तो आज हम उसी दिशा निर्देश का पालन करते हुए 7 मार्च का ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसमें हम
केंद्र के नियम के अनुसार हमारी जो अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल है, जिसमें भारत और नेपाल में 500 शाखाएं के 65,000 से अधिक महिला सदस्य का ये एक विशाल नेटवर्क है। 500 शाखाएं हैं, कितनी बड़ी बात है कि एक छोटा सा नेटवर्क था जो 5 दशक से ये अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल कार्य कर रहा है। और हम सभी ये हार्दिक शुभकामना करते हैं कि ये महिला मंडल का जो ये कार्यक्रम है, ये महिला मंडल जो है वो हम सब के लिए प्रेरणादायी बन रहा है और बनता रहे। हम गुरु इंगित की आराधना करते रहें। और सम्मान तो उस व्यक्ति का होता है जिसमें कुछ हुनर होता है, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि हर व्यक्ति का, हर महिला का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि सम्मान किसी के द्वारा दिया नहीं जाता, स्वयं ही बनाया जाता है, अपनी पहुंच बनाई जाती है, तब कहीं जाके व्यक्ति सम्मान का हकदार होता है। तो आज हमारे बीच ऐसी ही आंगनवाड़ी केंद्र से पधारी हुई बहनें हैं, जिनका हम केंद्र के निर्देश के अनुसार NGO मीट के अंतर्गत हम आपका सम्मान करेंगे। हमें बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच आप पधारी हैं। तो मैं महिला मंडल रतनगढ़ की अध्यक्षा श्रीमती अनीता जी बैद से निवेदन करूंगी कि वो स्वागत भाषण के लिए अपने आप को निवेदित करें। आराध्य देव के चरणों में शत शत वंदन। उपस्थित बहिने, आवो पधारो भगवन, कब से पुकारूं, श्रद्धा के फूलों से आरती उतारूं। आवो पधारो भगवन, कब से पुकारूं, श्रद्धा के फूलों से आरती उतारूं। कितने हो ऊंचे हमसे, कितने गंभीर हो, कितने हो ऊंचे हमसे, कितने गंभीर हो। कष्टों से प्रभु क्षमा सिंधु समधीर हो। पथी है तुम्हारा लंबा हो, पथी है तुम्हारा लंबा, पार मैंने पाया, तुम्हें को बुलाऊं। आवो पधारो भगवन, कब से पुकारूं, श्रद्धा के फूलों से आरती उतार। खुद में ही सक्षम है और समर्थ है। मुझे आशा की किरण तब दिखाई देती है जब इस देश में हिमा दास गोल्ड मेडल जीतकर आती है और PV सिंधु विश्व चैम्पियनशिप को जीतती है। मुझे रोशनी तब दिखाई देती है जब इस देश में वित्त मंत्री के पद पर महिला पहली बार दस्तक देती है। 23 वर्ष की छोटी बेटी आरोही पंडित महासागर को पार करती है। पूरे विश्व की महिलाओं के लिए आज का ये दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण और सशक्त दिन है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन लीला जी बैद से अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए। में कोटि कोटि वंदना। उपस्थित श्राविका समाज एवं सम्मानित मंच, चरण करे गतिमान सतत हम, शक्ति का नाम ही नारी है। चरण करे गतिमान सतत हम, शक्ति का नाम ही नारी है। नर को न राह दिखाने वाली नारी कभी ना हारी है। नर को राह दिखाने वाली नारी कभी ना हारी है। हर क्षेत्र में परचम लहरा चुकी ये आज की नारी, हर क्षेत्र में परचम लहरा चुकी ये आज की आधुनिक नारी है। स्वयं से शिखर तक चढ़ने की, स्वयं से शिखर तक चढ़ने की अब करनी खुद को तैयारी है।
समस्त नारी शक्ति को प्रणाम एवं सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन नारी शक्ति और महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान करने का है। नारी केवल शक्ति नहीं, प्रेम, करुणा और धैर्य का प्रतीक है। वह सृष्टि की झरनी है, हर कठिनाई को पार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा है। एक महिला का दिल सिर्फ भावनाओं का घर नहीं होता, इरादों का फौलाद होता है। वह चाहे तो घर की चार दीवारी में रहकर परिवार को संभाले या बोर्ड रूम में बैठकर कंपनियों का नेतृत्व करे। वह चाहे तो खेतों में खड़ी होकर अन्न उगाए, वह चाहे तो लैब में रहकर वैक्सीन बनाए। आज की नारी हर तरह से चैंपियन है। महिला दिवस मनाने का उद्देश्य नारी को कुरीतियों की बेड़ियों से निकालकर उसे विकसित परिष्कृत होने का सुअवसर प्रदान करता है, ताकि वह न केवल खुद को सशक्त कर सके बल्कि बेहतर समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। महिला का सशक्त होना ही परिवार, समाज, राष्ट्र को सशक्त बनाता है। सशक्त महिला ही परिवार, समाज, राष्ट्र की धुरी है। परिवार की प्रथम इकाई महिला ही है। बिना महिला के परिवार, समाज की कल्पना व्यर्थ है। आज हर फील्ड में महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है। अबला नहीं, नादान नहीं, दबी हुई पहचान नहीं। अबला नहीं, नादान नहीं, दबी हुई पहचान नहीं। स्वाभिमान से जीती है, रखती अंदर खुददारी है। स्वाभिमान से जीती है, रखती अंदर खुददारी है। ये आज की आधुनिक नारी है। आज की नारी अपने आप को अबला नहीं, सबला के रूप में प्रतिष्ठित करती जा रही है। आज की महिलाएं हर क्षेत्र में सक्षम हैं। भारत सरकार द्वारा महिलाओं के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई है, जिसकी वजह से परिस्थितियां बदलती नजर आ रही है। हर क्षेत्र में महिलाओं ने साबित कर दिया कि वो पुरुषों से कम नहीं हैं। आधुनिक दौर में महिला एक पुण्य चक्कर है। उनके भीतर पोषण परिवर्तन की असीम शक्ति है। यह शक्ति और भी प्रबल हो जाती है जब एक महिला घर की दहलीज से बाहर आकर खुद को कामकाजी महिला के कतार में खड़ी कर रही है। आज ऐसे ही हमारे सामने रतनगढ़ की आंगनबाड़ी की मधु जी, सुलोचना जी, मीनाक्षी जी, उमा जी पारिवारिक व सामाजिक तालमेल बिठाकर आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं दे रही है। इनकी सेवा और समर्पण को नमन। यह बात सही है कि महिलाएं हर क्षेत्र में परचम लहरा रही है, लेकिन कटु सत्य भी है, आज कई जगहों पर उन्हें लैंगिक असमानता में भेदभाव झेलना पड़ता है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले आज भी आ रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सामाजिक बुराइयों का अंत करने के लिए, भारत की संस्कृति को संभालने के लिए हम महिलाओं को अपनी सोच बदलनी होगी। समय के साथ अपनी सोच में पॉजिटिविटी लानी होगी। आइए हम अपने में बदलाव लाएं। क्यों कहती है दुनिया की नारी कमज़ोर है? क्यों कहते हैं कि दुनिया की नारी कमज़ोर है? आज की नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है। आज की नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है। अपने हौसलों से नारी भर रही ऊंची उड़ान है। अपने हौसलों से भर रही नारी अपनी ऊंची उड़ान है। ना कोई शिकायत है, ना कोई थकान है। ना कोई शिकायत है, ना कोई थकान है। ओम मैडम। किसी ने कितना सुंदर कहा है कि दिन की रोशनी ख्वाब बनाने में गुजर गई, दिन की रोशनी ख्वाब बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में उनके नाम की तख्ती तक नहीं है, जिस घर में उसके नाम की तख्ती तक नहीं है, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। तो मेरा अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए निवेदन श्रीमती सुमन जी कुंडलिया को। के चरणों में नमन। सभी सम्मानित अतिथियों, बहनों और भाइयों, जय जिनेंद्र। आज हम यहाँ केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए नहीं, बल्कि उस शक्ति, साहस और समर्पण की सम्मान देने के लिए एकत्रित हुए हैं। जिसे हम नारी कहते हैं, अर्थात नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का सम्मान होता है। नारी केवल शब्द नहीं, नारी ममता है, शक्ति है, सहनशीलता है और प्रेरणा है। यह बेटी बनकर घर में खुशियाँ लाती है, बहन बन के प्रेम और विश्वास का साथ दिलाती है, प्रेम बनकर
जीवन का हर संघर्ष साथ निभाती है, माँ बनकर पूरी दुनिया का संस्कार देती है। समय बदल रहा है, आज नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आज चाहे वह शिक्षा हो, विज्ञान हो, व्यापार हो, राजनीति हो या सेना, आज महिला केवल एक तक सीमित नहीं है बल्कि देश का भविष्य बना रही है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि सहशक्ति केवल अधिकार देने के लिए नहीं, सहशक्ति तब होता है वह समाज की सोच बदलता है। जब बेटी को हमें अवसर मिलता है जो एक बेटा मिलता है, जब उसकी शिक्षा, उसके सपनों और निर्णयों का सम्मान किया जाता है, तभी असली महिला सशक्तिकरण होता है। हर महिला के भीतर एक अपार शक्ति छुपी होती है। ज़रूरत है उस शक्ति का पहचानने की, उसे अवसर देने की और उसे आगे बढ़ने की साहस देने की। आइए आज हम महिला दिवस पर हम एक संकल्प लें कि हम हर महिला का सम्मान करेंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और एक ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ नारी को बराबरी भी नहीं बल्कि समान की दृष्टि से देखा जाए। क्योंकि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश आगे बढ़ता है। अंत में बस इतना कहना चाहूँगी, नारी कमज़ोर नहीं, शक्ति का दूसरा नाम है। अगर उसे अवसर मिले तो वह इतिहास भी बना सकती हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्र कि हमारे देश में नारी के आगे बढ़ने में प्रॉब्लम पुरुष नहीं, हमारी सोच है। बहुत सुंदर बात है कि बिजली चमकती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है लक्ष्मीबाई की तरह नारी शक्ति, जब गरजती है नारी शक्ति की तरह लक्ष्मीबाई, तो दुनिया का इतिहास बदल देती है, दुनिया का इतिहास बदल देती है। हमारा उभरता हुआ सितारा नेहा जी भूतेड़िया अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष महिला सशक्तिकरण के विषय पर अपना विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। भाषण की शुरुआत महिला सम्मान के कुछ पंक्तियों के साथ करूँगी। इस दुनिया की शान है नारी, शक्ति का अवतार है नारी, हर घर आंगन की मुस्कान है नारी, ईश्वर के सम्मान है नारी। जैसा कि हम जानते हैं, आज हम यहाँ महिला दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। ये दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य महिलाओं का सम्मान, अधिकार और उनकी उपलब्धियों को याद करने का है। महिलाएं हमारी समाज की नींव है। आज की महिला हर क्षेत्र में समाज अपनी पहचान बना रही है। शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, राजनीति, सेना, अंतरिक्ष तक के महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि वे किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। हमें बेटियों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देना चाहिए। जब हम महिलाओं को सम्मान करते हैं तभी हमारा समाज प्रगति करता है। इसी भावों के साथ ओम आराम। आज चारों तरफ नारी की महिमा के गुण गाए जा रहे हैं, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि हर दिन ही 24 घंटे ही नारी के ही होते हैं और जितना नारी का सम्मान हो उतना कम है। नारी में सारे रूप हैं, माँ, बहन, बेटी, पत्नी। तो मैं सभी से इस बात के लिए निवेदन करूँगी कि हम नारी जाति का सम्मान करें। और एक सुंदर गीत की रचना मैंने की है। नारी शक्ति का अवतार है, अपना अधिकार पाना पड़ेगा। नारी शक्ति का अवतार है, अपना अधिकार पाना पड़ेगा। सारे रिश्तों का संसार में फर्ज जग में निभाना पड़ेगा। सारे रिश्तों का संसार में फर्ज जग में निभाना पड़ेगा। नारी में लक्ष्मी का वास है, ममता, करुणा और विश्वास है। नारी में लक्ष्मी का वास है,
ममता करुणा और विश्वास है, नारी रिश्तों की एक आस है, हर रिश्ते में वो खास है, नारी से ही है रोशन जहाँ, ये हमें सबको बताना पड़ेगा। नारी शक्ति का अवतार है, हमें अपना निभाना पड़ेगा। मौत से भी तो नारी लड़ी है, नभ में ऊंची उड़ानें भरी है, मौत से भी तो नारी लड़ी है, नभ से ऊंची उड़ानें भरी है, नारी ने युग की धारा को बदला, नारी ने युग की धारा को बदला, अब जहाँ को बदलना पड़ेगा। नारी शक्ति का अवतार है, अपना अधिकार पाना पड़ेगा। नारी ने जग को जीवन दिया है, सुख दुख में भी हर पल जिया है, नारी ने ही तो जीवन दिया है, सुख दुख में भी हर पल जिया है, जिम्मेदारी निभाती यहाँ पर, अपने कुल को भी रोशन किया है, जिम्मेदारी निभाती यहाँ पर, अपने कुल को भी रोशन किया है। नारी शक्ति का अवतार है, अपना अधिकार पाना पड़ेगा। ओम अरहम। हमारी भारतीय संस्कृति की एक गौरवशाली परंपरा है अतिथि देवो भव। उस गौरवशाली परंपरा को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ सुलोचना जी पारिक, जो लगभग 18 साल से आंगनवाड़ी में कार्यरत हैं और वर्तमान में आप एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरा निवेदन सुलोचना जी से कि वो पधारें और अपने विचारों की अभिव्यक्ति दें। मैं सुलोचना पारिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आज आपने मुझे इस लायक समझा। तो मैं 2 ही शब्द बोलना चाहूँगी। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। पंखों की क्या ज़रूरत है हमें उड़ान तो हमारे हौसलों से होती है। बस नारी दिवस के उपलक्ष्य में आप सबने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी। मैं सिर्फ आज इतना ही कहना चाहूँगी। नारी केवल शब्द नहीं, शब्द की परिभाषा है, जिसके कदम जहाँ पड़ जाए वहाँ नई उम्मीद और नई आशा है। तो मेरा अगला निवेदन श्रीमती विजय लक्ष्मी जी शर्मा से कि वो अपने विचार व्यक्त करें। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल में आप सब ने मेरे को बुलाया, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे को इस योग्य आपने समझा, है ना। सम्मानित मंच एवं मेरी प्यारी बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर थोड़ा से देख लीजिए, आओ ही गोनी क्यों कद बोला ही गोनी ना, थोड़ा सा नहीं तो आप ही यहाँ सब घर परिवार जल्दी तो सिर्फ महिलाओं का ही बोल। नारी केवल रिश्तों का नाम नहीं है, वह साहस है और संघर्ष है, सफलता है। वह माँ है तो त्याग सिखाती, माँ बनकर त्याग सिखाती है। वह बेटी बनकर जो सपने सजाती है। वह बहन है तो हौसला दिखाती है और वह स्वयं एक शक्ति है और हर मुश्किल में हमारी मुश्किलों से वह सराहती है, मुस्कुराती है। आज प्रण ले सम्मान देंगे तो सम्मान देंगे,
और हर नारी को अपने सपनों की उड़ान भरने में हम उसका सहयोग देंगे। जय। आप सभी को अवगत रहे कि अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल ये हमारी सर्वोच्च संस्था है और हम सब रतनगढ़ महिला मंडल या अन्य सभी जो गांव शहरों में रहने वाले हैं वो उनकी शाखाएं हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन वक्ताओं से कि वो अपने वक्तव्य में रतनगढ़ महिला मंडल का नाम जरूर लें। और इसके साथ कुछ महिलाओं ने शून्य से लेकर शिखर तक अपने इस सफ़र को अपने बल पर तय किया है और आज भी वो अपने बल पर आगे बढ़ रही हैं और अपने आप को एक विकसित नारी का रूप दे रही हैं। तो मेरा निवेदन उमा जी भोजक से वो अपने विचार व्यक्त करें। सृजन व पालन पोषण करने वाली समस्त चराचर जगत की आधारभूत मातृ शक्ति को मेरा दिल से नमन व अभिनंदन। मैं तेरा पंथ मंडल की सभी बहनों को दिल से तहे दिल से सशक्ति ताकत व शक्ति का एहसास करवाती और सही मायने में बचपन की याद दिलाती है ये महिला मंडल की शक्तियाँ। आया समय उठो तुम नारी, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपनों को कमज़ोर न समझो, अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आगत की, तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, युग निर्माण तुम्हें करना है। धन्यवाद उमा जी। हम हमारी सभी बहनों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमारे इस केंद्रीय कार्यक्रम को आप सभी ने सफल बनाया और महिला दिवस हमें ये प्रेरणा देता है कि हम सभी महिलाओं का सम्मान करें। आज के इस सुंदर कार्यक्रम के अंत में यही कहना चाहूँगी कि हर घर की शान है नारी, हर घर की शान है नारी, हर रिश्तों की जान है नारी, समाज की असली पहचान है नारी, समाज की असली पहचान है नारी। तो अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मेरा विनम्र निवेदन महिला मंडल मंत्री सुनीता जी बोथरा, उन्होंने मना कर दिया। आप सबने माने सम्मानित करने वास्ते बुलाया भी वास्ते सबने बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अंतिम निवेदन हमारी महिला मंडल की मंत्री सुनीता जी बोथरा से अपने आभार ज्ञापन के लिए। हृदय के चरणों में वंदन। विराजित सम्मानित मंच एवं मेरा धर्म अनुराग परिवार, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में रतनगढ़ महिला मंडल की तरफ से सभी मंच पर पधारी हुई बहनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज महिला मंडल की तरफ से यह छोटा सा एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें हमने आपको बुलाया और आप आकर हमको सम्मानित किया और हमारे कार्य को सफल बनाया। उसके लिए मैं पूरे रतनगढ़ महिला मंडल की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं सम्मान करती हूँ। महिला मंडल सिर्फ 3 अक्षरों का से बना हुआ नाम है जिसमें 3 अक्षरों की बहुत बड़ी महत्ता है। मैं और रह और लय है, 3 अक्षर है। तीनों से मैं का मतलब होता है ममता, है का मतलब होता है हिम्मत और लय का मतलब होता है लज्जा। इन तीनों शब्द से मिलकर एक महिला का नाम संजोया गया है। महिला इतनी घर से जाकर बाहर निकलती है तो वह राष्ट्र हित में काम करने के लिए निकलती है ताकत की बताकर आपत्ति को के लिए इसके लिए समझा कर अपनी हिम्मत का परिचय देती है। इसीलिए सोचकर आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को वंदन सब नेशन में ही माननीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व वाली हमारी सरकार को देश की माताओं और बहनों के लिए आदर्शता का दर्शाया है। नारी है तो परिवार है, सुंदर जीवन का आधार है। नारी भी छू सकती है आकाश, बस उसी है मौके की तलाश। अब अबला नहीं है नारी, सबला बनने की कहानी है नारी। आओ मिलकर करें उन्हें नमन जिन्होंने दिया मानवता को जीवन। जब नारी को उचित सम्मान मिले, घर में खुशियों के फूल खिले। समानता का अधिकार पाए महिलाएं अब आगे आए,
नारी को प्रकृति ने दी है शक्ति सारी, अपमान ना करो इसका कहकर बेचारी। नारी तुम हो प्रेम, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। एक दिन नारी, हर दिन तुम हो, खास हो तो हर दिन तुम खास हो। ओम अरहम। धन्यवाद। शुभ संकल्पों के मोती और सद्भावना का हार। स्वागत, प्रेरणा सम्मान करता है आपका रतनगढ़ महिला मंडल परिवार। तो मेरा बहनों से निवेदन है कि हम आपको प्रेरणा सम्मान के लिए निवेदित करते हैं। तो मेरा निवेदन हमारी महिला मंडल की अध्यक्षा अनीता जी बैद और हमारे संरक्षिका जी कमला देवी हिरावत से कि वो पधारें, साथ में शायर देवी हिरावत भी जुड़ जाएं और वे हमारी बहन को प्रेरणा सम्मान से सम्मानित करें। पधारें। आपके स्वागत में महिला मंडल मंत्री सुनीता जी, लीला जी, मंजू जी तातेड़। अलका जी, मंजू जी। प्रेरणा सम्मान के लिए मधु जी आप मंच पर आएं। सुमन जी, ममता जी बुतोड़िया। मीनाक्षी जी से इनको प्रेरणा सम्मान प्रदान कर रही हैं ममता जी बैद, सुमन जी कुंडलिया, नेहा जी, ममता जी बुतोड़िया और जयंती जी। आगंतुक बहनों का और महिला मंडल का जिन्होंने समय पर पधार कर आज के इस कार्यक्रम को गरिमामय बनाया। और मेरा निवेदन कि सभी बहनें अल्पाहार की व्यवस्था है, सभी अल्पाहार लेके जाएं। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापन करती हूँ कि आप लोग अपने समय का नियोजन कर यहाँ पधारें। ओम अरहम। आपका भी संकल्प सत्य शिव सुंदर ऊंची एक उड़ान भरे, बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। हो संकल्प सत्य शिव सुंदर ऊंची एक उड़ान भरे, बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। ओ बहनों जागो, बहनों धो।